नमस्कार व्यूअर्स, हाउ आर यू व्यूअर्स। हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं पार्ट ऑफ स्पीच को एंड करने के। हमारा आज का पार्ट ऑफ स्पीच है आर्टिकल्स। अगरचे कुछ ग्रामेरियन, सम ग्रामेरियन, दे डोंट इंक्लूड इट इन पार्ट ऑफ स्पीच। दे से दैट इट इज़ जस्ट you can say determiner. I'm not going to an explanation in what is the determiner, but I will say that I must count it as a part of speech. Articles क्या हैं? A and D. Three are the articles. A and D very common. आप रोज़ाना इनको सुनते हैं, रोज़ाना यूज़ करते हैं. First thing about them is that they come before noun always. They always come before a noun. नाउन के पहले आते हैं ए एन दी, ये याद रखिएगा। ये देख लें जितने हैं, मैं ये कर देता हूँ ए दी एन दी। ये नाउन से पहले आए हैं, देखिए बुक, बुक, ऑनेस्ट मैन, अम्ब्रेला, शादी। क्लियर? सेकंड स्टेप, ए और एन को हम पहले देख लेते हैं। गिव मी अ बुक। When we use a with book, it means एक किताब, one book और any book। याद रखें, जब a किसी के साथ आता है, when a is used with the noun, it means any noun और one noun, या one के मीनिंग में आता है या any कोई भी, यानी give me a book, कोई भी एक किताब मुझे दे दो, ठीक है ना, ये इस मीनिंग में आता है। अच्छा, उसके बाद आप देखें ये जो एन है, ये गिव मी द बुक। ये देखें मैंने कंट्रास्ट किया है, गिव मी द बुक। जब मैंने दी लगा दिया है द बुक, इसका मतलब है कोई ख़ास किताब। कैसे ख़ास किताब? मिसाल के तौर पे वो किताब आपके ज़हन में है, जिसको आप कह रहे हैं मुझे किताब दे दो, उसके भी ज़हन में को पता है कि ये फ़लाँ किताब है। यानी वो जिसके साथ दी लगा रहे हो ना, वो कोई ख़ास किताब है जो आपके ज़हन के अंदर पहले से मौजूद है, अंडरस्टूड है, उसके साथ दी लगा रहे हो आप। ये याद रखना। ए और एन जो है ये चीज़ों को कॉमन करते हैं, दी जो है चीज़ को स्पेसिफिक कर देती है। ये बात याद रखिएगा, जब भी किसी चीज़ का दी आता है, इट मीन कि वो कोई ख़ास चीज़ है या आपके ज़हन में है या किसी भी वजह से वो ख़ास है, उसका जिक्र पहले भी आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा। द बॉय वॉज इन जंगल, इन फॉरेस्ट। अब मैं इस स्टोरी के अंदर जितनी बार भी बॉय को यूज़ करूँगा उसके साथ दा लगाऊंगा, क्योंकि उसका जिक्र पहले हो चुका है। इन द सेम वाइज आप इसको समझ सकते हैं बात को। नाउ कम ऑन द ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एन और ए कहाँ पे यूज़ करें? दोनों नाउन के साथ आते हैं। व्यूअर्स, हमारे उर्दू बोलने वालों की ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। वी आर फॉर्चुनेट पीपल, इनफ फॉर्चुनेट कि हमें ये मसला नहीं पेश आ सकता। तो उसका तरीका ये है, जो नाउन लिखने में अलिफ से शुरू हो या एन से शुरू हो, अलिफ या एन से। ऑनेस्ट, ये देखें ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। यहाँ पे एच जो है वो साइलेंट है, हॉनेस्ट नहीं है, ये ऑनेस्ट है, ओ से शुरू हो रहा है। लिहाजा हम जब लिखेंगे तो अलिफ से। एम्ब्रेला लिखा जब लिखा जब तो अलिफ से। जब कोई नाउन अलिफ से या एन से शुरू हो तो उससे पहले एन आएगा, चाहे वो बज़ाहिर वावल से शुरू हो रहा हो। मसलन मैं एक जुमला बोल रहा हूँ, ही इज़ एन, पहले मैं ए का बोलता हूँ, ही इज़ अ वन आइड पर्सन। ही इज़ अ वन आइड, ही इज़ अ वन आइड पर्सन। मैंने ए कहा, हालांकि ये वावल से शुरू हो रहा है, ओ से शुरू हो रहा है, लेकिन चूंकि आवाज़ जब वन लिखेंगे तो वाऊ क्या आएगी? ये देखें, जब इसको उर्दू में लिखेंगे तो आवाज़ वाऊ की आएगी, ज़्यादा इसके साथ ए आएगा। इस तरह आप देख लीजिएगा। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, इसको फिर सुन लीजिएगा। जब किसी नाउन को उर्दू में लिखें तो शुरू में अलिफ या एन आए तो उससे पहले एन आएगा, बाकी सब के साथ ए आएगा, दैट इज़ द एंड। आई नीड एन अम्ब्रेला। अब मैं एक और यूज़ करने जा रहा हूँ दा का। मैंने बताया था कि दा को, अच्छा दा का भी देख लीजिए, दा कब आता है और दी कब आता है, छोटा सा पॉइंट है ये। नाउन जब किसी वावल से शुरू हो रहा हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट है, जैसे इंक पॉट है, जैसे अम्ब्रेला है, तो उससे पहले जो दी लगाएंगे तो हम उसको दी कहेंगे। दी अम्ब्रेला, दी एलिफेंट,
और जब वो नॉन वावल से शुरू हो रहा हो तो फिर हम द कह देते हैं। उसकी जो ब्रीफ साउंड है जैसे द पेंसिल, द पेन, द टेबल, ये कहते हैं। मीर इज़ द सादी ऑफ उर्दू। मीर इज़ द सादी, देखिए मीर से मुराद है मीर तकी मीर, द फेमस पोइट ऑफ उर्दू। सादी द फेमस पोइट इन पर्शियन। मीर उर्दू का सादी है, सादी के साथ दील गाया और इसको कॉमन कर दिया। इन एग्जाम्पल में हम किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाने के लिए भी दी यूज़ करते हैं। जैसे एक बहुत मशहूर सेंटेंस है, फैसलाबाद इज़ द मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। फैसलाबाद में बहुत सी इंडस्ट्री है और मैनचेस्टर में बहुत सी इंडस्ट्री है, तो हम कहते हैं फैसलाबाद इज़ द मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। खुश रखिए, खुश रहिए। अस्सलाम वालेकुम।